एयरफोर्स में आपके पास मैथ्स में पहले ही बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अगर हम बात करें पेपर में या पेपर से पहले, भाई अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर पंगे में पड़े रहोगे नेगेटिव मार्किंग के। तो थोड़ा ध्यान से दिमाग से चलना चीजों को। बेटा 5 से 7 क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें आपको सबसे पहला फोकस जो रहेगा मैथ्स के अंदर वो सारे। जय हिंद साथियों, जैसा कि एयरफोर्स का पेपर हमारे बिल्कुल सर पर है, नजदीक है, तो अब लास्ट मिनट में क्या टिप्स मेरी तरफ से रहेंगे या आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड चीजें समझा देता हूं कि कैसे कैसे एक दिन पहले चीजों को देखते हुए चलें। उसके बाद मैं बात करूंगा कि एग्जाम में क्या क्या करना है और कैसे कैसे चीजों को टैकल करना है। अगर मैं बात करूं पढ़ाई की, तो आपको सबसे पहला फोकस जो रहेगा मैथ्स के अंदर वो सारे फॉर्मूलाज आप एक बारी पढ़ लीजिए। फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूलाज एक बारी देख लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, टाइम है तो एक एक दो दो क्वेश्चन को जो आपसे नहीं होते थे एक एक बार लगा लीजिए। इसके बाद मैथ्स के अंदर ट्रिक्स को सारी लर्न करके जाना जो मैंने आपको याद करने के लिए बता रखी हैं। फॉर्मूलाज को याद करके जाना जो मैंने आपको बता रखे हैं। इंग्लिश के अंदर टेंसेस, ग्रामर, वोकैब सबको पता है कि क्या क्या पोर्शन आता है। वोकैब का तो अंत ही नहीं है, लेकिन टेंसेस को एक बारी नजर जरूर मार लेना। तो ये तो पढ़ाई की बात थी। सेम वाई ग्रुप भी इसी चीज पर ध्यान देंगे, रीजनिंग के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पर ध्यान देंगे और बाकी चीजों पर जैसे जो उनका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उस पर थोड़ा मेन फोकस रहेगा, जीके वीके वाले पे। अगर हम बात करें पेपर में या पेपर से पहले, भाई सबसे पहले तो 6-7 घंटे पहले प्रॉपर सो के जाना। नहीं तो मैथ्स में जहां प्लस करना है वहां माइनस करके आओगे, जहां माइनस करना है वहां प्लस करके आओगे। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना एग्जाम से पहले। स्ट्रेस मीनिंग कि भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि यार 2 ही घंटे हम सोए, 3 ही घंटे हम सोए, ट्रैवलिंग में ही लगे रहे। कोशिश करो अगर सेंटर पर एक दिन पहले पहुंच सकते हो, जिस भी स्टेट में आपका पड़ा है, जिस भी जगह पर, अगर आपके घर से काफी दूर है तो आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइए, ठीक है। और सेंटर पर अगर टाइम उन्होंने आपको 8 बजे का दिया हुआ है तो आप 7 बजे या उससे पहले पहुंचिए। 1 घंटा बाहर खड़े रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस को पिक करना। इजी क्वेश्चन करने के बाद मॉडरेट पर जाना, उसके बाद डिफिकल्ट में अगर आपको आता है, लग रहा है कि हो जाएगा तो ध्यान देना। एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे मत रहना कि भाई टाइम बहुत कम है अपने पास। एयरफोर्स में आपके पास मैथ्स में पहले ही बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपका टाइम खराब करने आ रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी टच मत करना। जो इजी लगे, हाँ भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं, चल भाई टिक मारा आगे बढ़े, दूसरे पे आए टिक मारा आगे बढ़े, तो ये चीज पर फोकस करना। उसके बाद मॉडरेट की थोड़ा बहुत लिखकर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन आप डिफिकल्ट वाला उठाना। बेटा 5 से 7 क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं पहले बता रहा हूं। आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आप पेन उठाकर काम करोगे और 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिफिकल्ट होंगे, मतलब जो टाइम खाएंगे आपका बेसिकली, तो उनको सबसे लास्ट में देखना अगर समय बचेगा तो। अदरवाइज चीजों को लीव कर देना, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर पंगे में पड़े रहोगे नेगेटिव मार्किंग के। तो थोड़ा ध्यान से दिमाग से चलना चीजों को। समझ आ रही है मेरी बात? तो यही चीजें मैं तो कहूंगा फोकस करें, पूरा सोएं, पूरा ढंग से फॉर्मूलाज वगैरह को रिवाइज करें। कुछ चीजें आप हमेशा ऐसा रखता है बच्चा अपने पास कि यार ये मैं एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ूंगा फॉर्मूला, क्योंकि ये नहीं तो मेरा रिवाइज, मतलब मैं भूल जाता हूं इसको बार बार। तो वो चीजें दिमाग में डाल लेना, यार वो कौन सी चीज थी जो मैंने छोड़ी हुई थी, तो उसको जरूर पकड़ के चलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक बारी हो सके तो क्वेश्चंस को देख लेना। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा सारी कहानी भूल के फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला रिवाइज करना, ट्रिक्स रिवाइज करके 1-2 मॉक लगा के छुट्टी, दैट्स इट। और सोना बढ़िया तरीके से। तो मैं तो यही आपको टिप्स दूंगा और भगवान करे आप सभी का पेपर निकल जाए, जिन बच्चों ने खूब मेहनत करी है या दिमाग है जिनके पास, ठीक है। तो भगवान से तो मेरी यही दुआ है। बाकी देखो भगवान आपको कहां तक लेके जाता है, क्योंकि हर किसी चीज में एक नई राह होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये बात दिमाग में डाल के चलना, ठीक है। जो हो रहा होगा वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नॉट इन क्लासेस। क्यों? मैं चाहूंगा अभी आपको क्लासेस में आने की जरूरत ना पड़े, आप पेपर क्लियर करके फोर्स में लग जाएं, मैं तो ये चाहूंगा। उसके अलावा आप अब मिले तो मुझसे बस यूट्यूब पे मिले या फिर लगने के बाद मिले। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मेरा आशीर्वाद सब हमेशा आपके साथ रहेगा बच्चों, जय हिंद।